हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो वन बाय वन इनका मतलब देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन देखिए क्या होता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब है अब इसको दो तरीकों से देख सकते हैं, ऑक्सीजन की फॉर्म में और हाइड्रोजन की टर्म्स में इसको क्या बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन की अगर एक डेफिनेशन की बात करें वो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर इसी को देखा जाए किसके टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, तो यहां उल्टा हो जाएगा क्या कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस। ठीक है, तो किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। किसी सबस्टेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उसको भी बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरी हम बात करें किसकी, रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन की डेफिनेशन जस्ट अपोजिट है इसकी। यहां का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। और हाइड्रोजन की टर्म्स में हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, उसको बोल देंगे क्या, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन को ऐड करना, रिडक्शन है हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन है हाइड्रोजन को निकाल देना, रिडक्शन है ऑक्सीजन को निकाल देना। ठीक है, किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों एक साथ हों, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होती है, यानी व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, उसको इकट्ठा बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसको बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स आप देख सकते हो, रिडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर ई डी और ओ एक्स। तो यहाँ आर ई डी का मतलब है रिडक्शन, ठीक है, ओ एक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। यानी जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में एक साथ हो जाए उसको इकट्ठा बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसमें अब एक और टर्म, दो टर्म्स और आती है इसमें, क्या, एक तो इसमें वर्ड आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा इसमें वर्ड आता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट से आप क्या समझते हो, जैसे हमें कोई काम है, उस काम को करवाने के लिए अगर हम किसी की हेल्प लेते हैं, यानी जिसको हम जनरली बोल देते हैं कि क्या, ये हमारा एजेंट है जो हमारे काम को करवा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस रिएक्शन में जो क्या करे, किसी को ऑक्सीडाइज कर दे। दोबारा सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो किसी को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है विच रिड्यूसेस itself एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स। जो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अब यहां पे वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डेफिनेशन लग सकती है, विच रिड्यूस इटसेल्फ, जो खुद को रिड्यूस करेगा। खुद को रिड्यूस दो तरीके से किया जा सकता है, कि या तो खुद में से वो क्या कर दे, ऑक्सीजन निकाल दे, या खुद में वो क्या डाल ले, हाइड्रोजन डाल ले। वैसे अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है विच ऑक्सीडाइजेस itself एंड
reduces others। जो खुद को ऑक्सीडाइज करे उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। खुद को ऑक्सीडाइज करने के दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन को गेन करना या हाइड्रोजन को निकाल देना, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ एक और चीज बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करता है, ठीक है। जो खुद को रिड्यूस करता है तो हम बोल सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होगा वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। आइए कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में देखते हैं। इन एग्जांपल्स में सारी ये टर्म्स जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट बात करते हैं किसकी, सी, ये आपको एग्जांपल दे रखे CuO प्लस H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो प्रोडक्ट है Cu प्लस H2। अब देखिए यहां पर है CuO, यहां कन्वर्ट हो गया ये Cu में, यानी कि CuO से बन गया Cu। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां था H2 कन्वर्ट हो गया H2O में, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते थे, रिडक्शन। यानी कि ये जो CuO से Cu हुआ है ये प्रोसेस कौन सी आपकी, दिस इज रिडक्शन। और जो नीचे वाली प्रोसेस है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो होती थी ऑक्सीडेशन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे सारे एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें H2S से बन गया S, यानी कि H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन के रिमूव होने का मतलब है ऑक्सीडेशन। Cl2 में H का एडिशन, यानी कि ये प्रोसेस है कौन सी, दिस इज रिडक्शन। ZnO से कन्वर्ट हो गया Zn में, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल है तो रिडक्शन। C से बन गया CO, यानी दिस इज आवर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां है MnO2, MnO2 से बन चुका है MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या होता है, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। और HCl था, HCl से बन गया है Cl2, यानी कि H का रिमूवल, H का रिमूवल है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। लास्ट एग्जांपल की बात करें, यहां है SO2, SO2 से बना है S, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल है तो रिडक्शन। H2S, अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए एरो कहां जाएगा, H2S से S पे ही जाएगा, क्यों, क्योंकि H2S से यहां पे S की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या है, ऑक्सीडेशन। दोनों एरो जाएंगे किस पे, सल्फर पे। अब नेक्स्ट देखिए यहां पे एक चीज, CuO का हुआ है रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस कौन हुआ, CuO। और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, मैं OA से लिख देता हूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ है, रिड्यूस। जो रिड्यूस होता है वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि H2 है यहां पे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो चार टर्म्स है, ये चारों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो आपको रिएक्शन दी है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो रिएक्शन दी है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तीसरी चीज ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, चौथी चीज की रिड्यूस कौन हुआ है, ठीक है। तो आप चारों बता सकते हो कि CuO का हुआ है रिडक्शन, यानी कि CuO हुआ है रिड्यूस, और जो रिड्यूस होता है वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा जो आपका दूसरा यहाँ पे एलिमेंट बचा। ऐसे इसमें बात करें, यहाँ ऑक्सीडेशन, अच्छा इसको लिख दिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, देखिए इसमें H2S का हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि H2S हुआ है ऑक्सीडाइज, तो वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है H2S और Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही ZNO का हुआ है रिडक्शन, यानी वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो C है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में MnO2 का हुआ है रिडक्शन, यानी MnO2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो HCl है दैट इज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन में SO2 का हुआ रिडक्शन, यानी SO2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो बचा H2S दैट इज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम रिएक्शन में देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। और आप देख सकते हो सारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो यानी कि रिएक्शंस कौन सी है, सारी की सारी दीज ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम इकट्ठा बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी जो हमने ऑक्सीडेशन की बात की, तो ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में कुछ रिजल्ट हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये दोनों के दोनों क्यों होते हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कोरोजन भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, देखिए अब कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है आपका हवा और पानी या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने से मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाना, यानी कि मेटल की जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाएगी, कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा मेटल के सरफेस पे। क्यों, ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर वाटर, या जिसको इकट्ठा बोल देते हैं डैम्प एयर। डैम्प एयर का मतलब है जिस एयर में मॉइस्चर हो। ठीक है, तो और ये किसी केमिकल के कांटेक्ट में आने से जो मेटल का सरफेस है उसकी शाइनिंग या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं कोरोजन। देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, यानी कि कोरोजन कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन इट्स सरफेस, उसी को बोलते हैं क्या, कोरोजन। आपने एक बात सुनी होगी, लोहे को जंग लग जाता है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक कोरोजन का स्पेशल केस। यानी आप बोल सकते हो कि जब लोहे का कोरोजन होता है, जब कोरोजन ऑफ आयरन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, जिसको हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग की बात करते हैं उससे पहले देखिए कोरोजन जो है, कोरोजन के डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन वीकन्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स, या किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, जैसे आयरन की बात करें तो क्या होता है, जैसे कार बॉडीज हैं जो लोहे की बनी है, ब्रिज वगैरह है, रेलिंग्स है, जो भी आपकी लोहे की चीजें हैं, उनको क्या कर देता है, वीक कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, वीक कर देता है। अब कोरोजन की बात करें, ठीक है, वैसे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में डिटेल में करेंगे इसको। अब जैसे सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही कोरोजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आयरन का कोरोजन नहीं होता, हमने लिखा है यहाँ पे मेटल्स। अब वो मेटल्स कैसे, जैसे बात करते हैं एल्यूमिनियम मेटल की। एल्यूमिनियम मेटल का जब कोरोजन होता है तो उसकी शाइनिंग क्या हो जाती है, खत्म। ऐसे ही अगर बात करें हम कॉपर की, कॉपर मेटल का जब कोरोजन होता है तो उसके सरफेस पे ग्रीन लेयर आ जाती है, ग्रीन कलर की लेयर। ठीक है, ऐसे अगर बात करें सिल्वर मेटल की, तो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हमारी सिल्वर से बनी है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ठीक है, गहने, सिल्वर के जो गहने हैं वो काफी टाइम बाद उन पे क्या आ जाता है, ब्लैकनेस आ जाती है, उनमें शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो वो सारे के सारे किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, दैट इज ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, तो ये था कोरोजन। अब इसमें बात करते हैं रस्टिंग की। रस्टिंग का मतलब है आयरन ऑब्जेक्ट जब डैम्प एयर के कांटेक्ट में आता है, डैम्प एयर का मतलब है मॉइस्चर कंटेनिंग एयर। ठीक है, जब हवा में मॉइस्चर हो, उसके कांटेक्ट में जब आयरन का ऑब्जेक्ट एक कंसीडरेबल टाइम तक रहता है खुले में, तो उसका हो जाता है क्या, कोरोजन, और उस पर लग जाता है जंग, जंग लग जाता है, जंग को ही बोलते हैं क्या, रस्ट, और जिसके कारण ही इस प्रोसेस का नाम पड़ा है क्या, रस्टिंग। ठीक है, यानी कि आयरन का जो कोरोजन है उसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्ट क्या होता है, रस्ट इज अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस,
एक रेड ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस। फ्लेकी का मतलब जैसे आपने देखा होगा जो रस्ट लग जाता है आयरन ऑब्जेक्ट पे तो वो झड़ता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लेकी सब्सटेंस। अब रस्ट का फॉर्मूला क्या है? रस्ट का देखिए फॉर्मूला, आयरन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आएगा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में, वहां बनेगा आयरन ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें x क्या है यहाँ पर? x इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, x है वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो x नंबर दे दिया इसको, कितने भी हो सकते हैं। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 3, तो यहां जाएगा 2, आयरन हो गया 4, तो 4 Fe प्लस 3O2 x H2O2। ये वो रिएक्शन है, इसको आप रस्टिंग की रिएक्शन बोल सकते हो। और जो ये आया हमारे पास यहां पर Fe2O3.X H2, this is the formula of rust, this is the rust formula, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो ये बात थी किसकी? कोरोजन की। कोरोजन किसके केस में डिस्कस किया हमने? मेन यहाँ पर आयरन के केस में। अब देख लेते हैं कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आवर प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। फर्स्ट है बाय पेंटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम जनरली ये बात कर रहे हैं कोरोजन की, तो कोरोजन से बचने के लिए अगर हम मेटल को, या जनरली इसमें बात कर रहे हैं आयरन की, ठीक है, तो आयरन के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? पेंट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पे पेंट किया तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर आ जाएगी पेंट से, जो उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचाएगी। किसके साथ कॉन्टेक्ट? एक डैम्प एयर के साथ, ठीक है। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन, ठीक है। आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जिंक मेटल की एक लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है, जो फर्दर कोरोजन नहीं होने देती। उसी प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। थर्ड देखिए, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, ठीक है, जो हमने कल इलेक्ट्रोलिसिस किया था ना, कि कैथोड और एनोड और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर देना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब लिख लो डिपोजिशन ऑफ मेटल लेयर विद इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर देना, उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें एग्जांपल्स आता है जैसे कि टिन या क्रोमियम की प्लेटिंग आपने देखा होगा, जो घरों में टैप होती है, टैप्स, टूंटियां, उनके ऊपर क्या होता है? उनकी जो शाइनिंग है वो क्यों है ऐसी? क्योंकि उनके ऊपर टिन या क्रोमियम जैसे मेटल्स की क्या होती है? प्लेटिंग की गई होती है आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? मेटल और मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको बोलते हैं एलॉय। या फिर मेटल में थोड़ी सी क्वांटिटी हो सकती है किसकी? नॉन मेटल की भी, तो उसको बोला जाता है क्या? एलॉय। एलॉय जैसे बात करें, जो हम स्टील, आपने सामने स्टील का पता ही होगा आप सबको, स्टील क्या होता है? स्टील एक एलॉय है किसका? आयरन का, और उसमें थोड़ी सी अमाउंट डाली जाती है किसकी? कार्बन की। कार्बन नॉन मेटल, आयरन है मेटल, तो स्टील आपको एक एग्जांपल है किसका? एलॉय का। ऐसे ही ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारे के सारे क्या है? एलॉयज। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से डिफरेंट। जैसे कि बात करें स्टील की, स्टील किससे बना है? स्टील किसका एलॉय है? स्टील है एलॉय किसका? आयरन का, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि स्टील में और आयरन में रस्टिंग ज्यादा किस पे होगी, कोरोजन किसका ज्यादा होगा? वो होता है आयरन का। तो ऐसा क्या करते हैं कि आयरन का एलॉय बना दीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ी अमाउंट कार्बन की ऐड कर दीजिए, होमोजेनियस मिक्सचर, तो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? स्टील की, जो इफेक्टिव है कोरोजन को रोकने में एज कंपेयर्ड टू आयरन, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है दैट इज रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही। रेंसिडिटी, अब जैसे कोरोजन किस पे अप्लाई हुआ था? मेटल ऑब्जेक्ट्स पे। रेंसिडिटी क्या है? खाने पीने की वो चीजें, वो ईटेबल फूड आइटम्स जिनमें क्या होता है, या तो फैट या फिर ऑयल्स हो, ठीक है, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो उनके खाने के टेस्ट में और उनकी स्मेल में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, जो हमारे के खाने के लिए क्या है? फिट
नहीं है उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हवा की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड, जिस फूड में फैट हो या फिर ऑयल हो उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, और उससे होगा क्या, अनप्लीजेंट स्मेल हो जाएगी, यानी ऐसी स्मेल जो अच्छी नहीं है, और उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाएगा, यानी टेस्ट भी खराब हो जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों किसके टाइप है, ऑक्सीडेशन के। अब इसको भी कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स नाम से पता लग रहा है ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन ना होने दे। तो ऐसा फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल है, अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, वो रेंसिडिटी नहीं होने देंगे। ठीक है, बाय पैकेजिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों, आपको जैसे एग्जांपल पता होगा कि जो कुरकुरे चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, लेस रिएक्टिव। अगर ऑक्सीजन से कंपेयर किया जाए तो इस नाइट्रोजन गैस की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो अगर इसको उस फूड में डाल दिया जाए जिस फूड में फैट और ऑयल है, जैसे कि कुरकुरे चिप्स की बात की मैंने, तो उसमें नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है क्योंकि अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं डाली जाएगी तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में उनका क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस को ऐड किया जाता है ताकि उनकी रेंसिडिटी ना हो, उनका ऑक्सीडेशन ना हो। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब आपको पता है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कैसा होता है, लो, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो अगर उस खाने को जिसमें फैट और ऑयल है उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए तो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है कम, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और हम उस खाने को बचा सकते हैं बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, ऐसे फूड को, फैट और ऑयल वाले फूड को एयर टाइट कंटेनर, यानी जिसमें हवा की अमाउंट क्या हो, बहुत कम, यानी जिसमें हवा ना आती हो, उसमें भी क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हमने बात की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, उसके कितने टाइप होते हैं, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, उन सब की बात हमने की। आई होप आप सबको ये जो चैप्टर है समझ आया होगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। थैंक यू।